नमस्कार, HQ टीवी में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज हमीरपुर के विशेष दौरे पर है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के नए कैंपस तक रेलवे लाइन बिछाने पर सरकार कार्य कर रही है और इसके लिए केंद्र सरकार ने भी सहमति दी है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली वित्तीय सहायता को 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ किया है, जिससे प्रदेश के विकास कार्यों में अभूतपूर्व गति आएगी। और चीज़ों को लेकर के डिटेल उसको एक्सप्लेन किया और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा एक तो बजट के लिए और उनके साथ साथ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। लेकिन जो दूसरा पार्ट जो महत्वपूर्ण पार्ट कि आखिरकार इस बजट में क्या क्या चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं, उनको बहुत डिटेल से उन्होंने एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन करते हुए आज पार्टी के पूरे देश भर के प्रमुख नेताओं के साथ इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़ करके प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति के माध्यम से, चाहे वो नेशनल हाईवेज हैं, 4 लेन्स हैं, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी की बात करें, रेलवे की अगर हम बात करें और उसके साथ जो हमारे दूसरे जल मार्ग के माध्यम से जो है वो कनेक्टिविटी की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस अब किया है। और उन सारी चीज़ के कारण क्योंकि कनेक्टिविटी इस कॉन्सेप्ट को प्रधानमंत्री जी के समक्ष और वित्त मंत्री जी के समक्ष जो है सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने रखा और आज हिमाचल प्रदेश का उन्हें जिक्र भी किया। क्योंकि एक दिन हम जब रिव्यू में बैठ करके हम बातचीत कर रहे थे, उसमें हमने देखा कि हमारी पंचायतें जो कनेक्टिविटी के बिना है वो कितनी, हालांकि 100 के कम है, 80 के करीब हमारी पंचायतें हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी की अभी थोड़ी कठिनाई है। पंचायत हेडक्वार्टर नहीं कनेक्ट हो पाए 3615 पंचायतों में। तो जब हमने उसका रीज़न पूछा तो मालूम पड़ा कि एक तो फॉरेस्ट की क्लियरेंस का इशू है, दूसरा जो है वो टेरेन इतना टफ है, मुश्किल है, तो वहाँ अभी बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत सारा समय लगेगा सड़क को पहुँचाने के लिए। तो फिर उसके बाद चर्चा के माध्यम से एक विषय निकला कि क्या ये संभव है कि हम रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी को जो है वहाँ पर करने की स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास तो संसाधन नहीं है। तो हमने तुरंत उस बैठक के बाद प्रधानमंत्री जी को भी लिखा और निर्मला सीतारमण जी को भी लिखा और दोनों से प्रधानमंत्री जी से मिलने का भी हुआ और फाइनेंस मिनिस्टर से भी हमारा मिलना हुआ। मिल करके हमने आग्रह किया कि इसको बजट प्रोविजन के अंतर्गत केंद्र से डाला जाए। जहां सड़कें नहीं पहुंच रही हैं वहां सड़कें पहुंचाने में सुविधा होगी। सड़कें बढ़ने से पेड़ कटेंगे, फॉरेस्ट प्रॉपर्टी को उसमें डैमेज होगा, पर्यावरण खराब होगा। तो ये बहुत सरलता से किया जा सकता है, सहजता से किया जा सकता है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वित्त मंत्रालय ने उस प्रस्ताव को हमारे स्वीकार किया और आज पूरे देश भर के लिए उसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आज इसका जिक्र किया है। और उसमें विशेष तौर से, भैया सुनिए मेरी बात, आपको बहुत जल्दी है, तो उन्हें विशेष तौर से इस बात के लिए आग्रह, इस बात का जिक्र करते हुए हिमाचल का नाम सबसे पहले लिया। दूसरा एक नया विषय जो है जो प्राकृतिक खेती का है, एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि हमारे देश की आबादी के लगभग 90% जो है वो 80% के लगभग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, वो कृषक है, किसान है और हिमाचल प्रदेश का तो 90% है। तो ऐसे में किसानों की आय दुगनी करना एक विषय और दूसरा किसान जो है वो जो रसायन मुक्त जो है भोजन हासिल कर सके, तो इस दिशा में आगे बढ़े। उसमें एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो हमने शुरू किया वो शुरू किया उनने, एक कॉरिडोर जो है वो गंगा के साथ लगते हुए जितने भी प्रदेश हैं, जिसमें जो है उसकी 5 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है और एक बहुत लंबा होगा वो, और उसको बनाने के लिए उनने आज उसमें घोषणा की है, इस बजट में उसने प्रावधान किया है और वो बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा 25,000 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर। ये एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है और प्राकृतिक खेती में सबसे पहले अगर किसी प्रदेश ने इसको अपनाया और शुरुआत की, बजट में प्रोविजन किया, तो उसमें हिमाचल पहला है।
पूरे देश भर में, और मुझे इस बात की खुशी है कि इसको आगे बढ़ा करके उनने एक प्रयत्न किया है। और उसमें सब दूसरा बात जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब से आई है, अटल जी ने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया और 60,000 करोड़ के बजट के साथ उन्होंने शुरू किया था इस कॉन्सेप्ट को। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अटल जी हमारे बीच में नहीं है, उनको ये श्रेय जाता है। आज हिमाचल प्रदेश में अस्तित्व में आने के पश्चात टोटल रोड नेटवर्क जो है 38,000 किलोमीटर का है। 38,000 किलोमीटर में से उसमें 50% से 51% से ज़्यादा जो है वो सिर्फ पीएमजीएसवाई का कॉन्ट्रीब्यूशन है। 51% से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है। अगर पीएमजीएसवाई नहीं होती तो आज भी मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, लगभग 50% पंचायतें हमारी सड़क की कनेक्टिविटी के बिना हुई। तो प्रधानमंत्री उस वक्त के अटल जी को ये श्रेय जाता है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाया। और इसमें अब की बार सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है, उसमें जो इंक्रीज की है बजट में 36% इंक्रीज की है, ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी की बात। और हिमाचल जैसे स्टेट के लिए तो पीएमजीएसवाई के माध्यम से जो है वो सड़कों को ऐसे भी गति मिली और उसमें और भी चीज़ों को लेकर के मिलेगी। एक ड्रोन टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन करने के लिए और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, हॉर्टिकल्चर के पर्पज़ के लिए उसमें कहा है प्रधानमंत्री जी ने, इसका उपयोग जितना बेहतर कर सकते हैं इसके माध्यम से जो हम बेहतरीन चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके बातों को लेकर के उन्होंने बात की। तो प्रमुख रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए ये बजट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो केंद्र ने प्रस्तुत किया है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक स्पेशल ग्रांट का जो प्रोविज़न रहता था वो 10,000 का रहता था, 10,000 करोड़ का रहता था पहले। और स्पेशल असिस्टेंस के लिए जब हम आग्रह करते थे केंद्र के समक्ष तो उसमें बहुत बड़ी कठिनाई आती थी वो मिलने की। उसको 10 टाइम्स इंक्रीज किया है, 10,000 करोड़ से उसको 1 लाख करोड़ किया गया है। और 1 लाख करोड़ का मतलब है कि बहुत सारे प्रदेशों को सीधे तौर पर जो प्रोजेक्ट जो बना करके तैयार करने हैं उसमें वो सहयोग मिलेगा और उस सहयोग के माध्यम से हम प्रदेश के विकास को और प्रदेश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की दृष्टि में आगे बढ़कर के काम कर सकते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से, कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है पिछले कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ये अद्भुत है, बहुत सराहनीय है और आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित है। ये जो सर आपने दिल्ली गए थे पिछली बार और हिमाचल के संबंधित जो मुद्दे आपने उठाए, उनमें से इस बजट में कितने ऐसे हैं? ऐसे देखिए, एक बात कहूँ मैं, केंद्रीय बजट में एक बात कहूँ, एक तो आपको इस बात को स्पष्ट होना, केंद्रीय बजट में किसी एक रोड का किसी एक काम का प्रोजेक्ट का जिक्र कभी नहीं होता सर। एक जनरल सी बात और जनरल डेवलपमेंट के लिए कॉन्सेप्ट पूरे देश के सामने किस प्रकार से है और इसके बाद एलोकेशन बाद में होती है स्टेट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की। और उसके साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसकी महत्वता केंद्र भी स्वीकार करता है, उसके लिए बजट की एलोकेशन का प्रावधान अलग से है। लेकिन अभी तो हेड के हिसाब से जो है वो बजट का प्रोविजन उसमें किया गया है। और मुझे सबसे बड़ी बात तो जो 10,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ उसको करने की जो बात हुई है उसमें बहुत बड़ी संभावना है। नहीं, कहने का मतलब है कि आप बार-बार दिल्ली गए, केंद्रीय मंत्रियों से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, जिस प्रोजेक्ट को लेकर आप मिले उस प्रोजेक्ट की कितनी धनराशि बजट में? देखिए, मैं एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, मैंने आपको कहा, इस बात को समझने की आवश्यकता है मेहरबानी करके कि कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लेकर के कहीं भी किसी स्टेट के लिए केंद्रीय बजट में घोषणा नहीं होती है। और जो भी होती है वो स्कीम के अंतर्गत, टोटल स्कीम में, इस स्कीम में एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी एलोकेशन है, जल शक्ति में इतनी एलोकेशन है, पावर सेक्टर में इतना एलोकेशन है। और उसी तरह से जो हमारी हाउसिंग स्कीम है, जो हाउसिंग पीएम साहब की, उसमें सारी चीज़ों को लेकर के बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ उसमें। सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, मैं केंद्र के सामने जो हम अभी गए हैं तो उसमें हमको केंद्र की ओर से
600 करोड़ रुपए स्पेशल असिस्टेंस के रूप में जो स्टेट को मिला है, और उसके लिए में केंद्र सरकार 400 करोड़ पहले मिला था और 200 करोड़ रुपए बाद में दिया गया, और उससे हिमाचल प्रदेश को जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको हमको कंप्लीट करने में बहुत सर मदद हम मिली। लोग इसलिए पूछ रहे थे कि आपका एयरपोर्ट है और ये स्वाभाविक रेलवे है, वाला है। ये सारी ये गति शक्ति में जो प्रधानमंत्री गति शक्ति है तो उसमें ये सारी चीजें आती हैं, जिसमें एयरपोर्ट भी आएगा, जिसमें आपका रेलवे नेटवर्क भी आएगा। हमने अभी केंद्र में जाकर के विशेष तौर से, जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, रेलवे नेटवर्क को हिमाचल में अंदर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार अब थोड़ा जोर से प्रयत्न करे, ऐसा हमने निवेदन किया है। और उसमें चीजें आगे बढ़ी है। ऊना से हमीरपुर को रेलवे लाइन लाने के लिए सारी डिटेल में डिस्कशन हुई है, और उसमें एक पॉइंट हमारा डिसाइड हुआ है, जहां हमारा ये मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के करीब जैसा वो पॉइंट है जहां तक रेलवे नेटवर्क, क्योंकि वहां से आगे का दूसरा पार्ट जो है उसमें जो टनल है उसकी कॉस्ट जो है वो लगभग 2000 करोड़ रुपए जा रही है सीधे। तो इसलिए पहले तय किया कि पहले वहां तक पहुंचाए, शायद मेकल में यहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर वो पॉइंट होगा, और उसके बाद वहां से संभावना इस बात की भी है कि वहां से आगे हम कांगड़ा जिला को भी अगर रेलवे नेटवर्क बढ़ाना चाहें तो वो भी सरल होगा। तो इसलिए लेकिन उसमें देखिए, जहां तक लैंड एक्विजिशन की बात है, उस खर्चे को केंद्र, और हमारे एक फॉर्मूला है इसमें 50-50 का फॉर्मूला एट प्रेजेंट है, लेकिन हमने इसको कहा है कि इसमें हमको केंद्र जो है ज्यादा शेयर इसमें बियर करे और हमको स्टेट को जो है इसमें मदद करे। थैंक यू प्लीज, थैंक यू जनाब। एक जेबीटी का मुद्दा है, जेबीटी वाले अपनी धन्यवाद। देखते रहिए HQ TV, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।